हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेरेचा। तो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं आप लोगों के सामने एक नई खबर के साथ। और अगर आप में से किसी ने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दुबई जैसे शहर की, जिसका नाम सुनते ही आपके मन में ख्याल आता है ऊंची ऊंची इमारतों की, बड़े बड़े ब्रिज की, महंगी गाड़ियों की, लंबी चौड़ी सड़कों की, बड़े बड़े बिल्डिंग्स की, सोने चांदी से लदी महिलाओं की, तेल के कुओं की, रेगिस्तान और टीलों की और विलासिता से भरी जिंदगी की। मानो दुनिया का सारा धन यहीं पे जमा हो गया है। दोस्तों, एक हैरान कर देने वाली खबर आ रही है जो कि रेगिस्तानी देशों से है। खबर ये है कि दुबई, ओमान, बहरीन जैसे देशों में लगातार 2 दिनों से भयंकर बारिश हो रही है। जब ये खबर मैंने पहली बार सुनी तो मुझे भी आपकी तरह यकीन नहीं हो रहा था। जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में पीने के लिए पानी भी ना हो, वहाँ पर 2 दिन से भयंकर बारिश का होना अचरज में डालने वाली बात है। दोस्तों, ये बात एकदम सही है। दुबई में पिछले 2 दिनों में लगातार इतनी भयंकर बारिश हुई कि अपने 75 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सोचिए, अगर आपके यहाँ एक साल में जितना पानी बरसता है उतना एक ही दिन में बरस जाए तो क्या होगा। दुबई में यही हुआ है। दुबई में आमतौर पर एक साल में 89 मिलीमीटर बारिश होती है और पिछले दिनों में लगभग 160 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। यानी कि एक साल का दुगना 2 दिन में ही वहाँ पे बारिश हो चुकी है। बारिश से हुई इस तबाही के मंजर का अंदाज़ा आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। दुबई इस वक्त दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। वैसे तो यह किसी न किसी खबर के मामले में चर्चा में बना ही रहता है और इस समय अपनी भयंकर बारिश की वजह से ये चर्चा में है, क्योंकि दुनिया ने कभी भी दुबई की ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी हैं। दुबई से जो तस्वीरें आ रही हैं वो आपको हैरान कर देंगी, क्योंकि रेगिस्तान में बारिश, और वो भी इतनी भयंकर, हो कैसे सकती है। पिछले दिनों बारिश की वजह से दुबई की सारी सड़कें पानी से भर गई हैं। दुबई के मेट्रो स्टेशन से लेकर के एयरपोर्ट के रनवे तक पानी ही पानी भरा हुआ है। बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं, बहुत सारी फ़्लाइट्स को डाइवर्ट कर दिया गया है और फ्लाइट्स को लैंड कराने के लिए रनवे दिखाई भी नहीं दे रहा है। 6 PM यानी कि दोपहर के 2:40 है इस वक्त, और आप देख सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे ये यूँ लग रहा है जैसे रात का वक्त है इस वक्त। इट इज़ इनक्रेडिबल हाउ थिंग्स आर लुकिंग लाइक राइट नाउ। ऑमिनस, दिस इज द क्लाउड सिस्टम दैट इज अबव अस and that's where the storm is coming from. It's a big storm heading to Dubai right now. Remember, this is 2:45, literally 43 बज रहे हैं। It's getting darker. दुबई को दुनिया का सबसे हाईटेक, सबसे सुनियोजित और सबसे आधुनिक शहर माना जाता है, लेकिन यहाँ की टेक्नोलॉजी प्रकृति की 2 दिन की बारिश को भी नहीं झेल सकी। यहाँ की सरकार को लोगों से अपील करना पड़ा कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें और स्कूल, कॉलेज, ऑफिस को बंद करना पड़ा। बारिश इतनी खतरनाक थी कि सड़कें टूट गईं, पुल बह गए, घरों में पानी भर गया, बाढ़ जैसे हालात हो गए थे और स्कूली बसों के बह जाने की वजह से बच्चों समेत कई लोगों की मौत भी हो गई है। तो दोस्तों, अब सच बात सुनिए, दुबई में जो ये बाढ़ आई है, इतनी भयंकर जो बारिश हो रही है, ये प्राकृतिक नहीं है बल्कि क्लाउड सीडिंग की वजह से हो रही है और इसमें ग्लोबल वार्मिंग जैसे फैक्टर तो काम कर ही रहे हैं। दोस्तों, आपने भी महसूस किया होगा कि अपने यहाँ भी मौसम लगातार बदल रहा है। जैसे गर्मियाँ फरवरी मार्च से ही शुरू हो रही हैं, बरसात जुलाई अगस्त में ही शुरू हो रही है और सर्दियाँ दिसंबर जनवरी में हो रही है। आगे आने वाले दिनों में यह क्रम आगे ही बढ़ता रहेगा। दोस्तों, मौसम में जो ये बदलाव हो रहा है वो हमारी और आपकी गलतियों के कारण ही हो रहा है। अगर इसी तरह हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आने वाले दिनों में इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। पूरे पर्शियन गल्फ में, ये जो पूरा पर्शियन गल्फ है जहाँ पे वेरियस कंट्रीज आती हैं, ओमान, यूएई, बहरीन, यहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश क्यों हो रही है, फ्लड जितने ज्यादा क्यों हो रहे हैं। बाय द वे मैं आपको बता दूं, 19 लोगों की मौत हो चुकी है ओमान में। हम दुबई पे ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि इंडियंस दुबई बहुत जाते हैं घूमने के लिए, बिजनेस के लिए, बट ओमान में भी काफी नुकसान हुआ है। और जो ये वीडियो है ना दुबई की, जहाँ पे आसमान हरा हो गया है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, फिर समझाऊंगा कि ये आसमान हरा हुआ क्यों है।
ना इधर आप देख पाओगे ये है दुबई की स्काईलाइन, बहुत सारे बादल आपको दिखेंगे और फिर धीरे धीरे जो कलर है आसमान का ये हरा हो जाएगा। ऐसे लग रहा है कि कोई साई-फाई किसी मूवी का सीन हो। और मैं मानता हूँ बड़े स्केल पे जब देखो ये हरापन अभी ये स्क्रीन पे आएगा आपके सामने तो देखने में अजीब लगता है कि कोई गैस छोड़ दी गई है या फिर कुछ अजीब सा हुआ है। इतना ज्यादा हरा स्काई ये नेचुरली होता नहीं है। और मैं देख रहा था ऑनलाइन लोग कुछ भी लिख रहे हैं इसके बारे में। आई मीन मैं देख रहा था अमेरिकन अजीब सी थोड़ी सुना रहे हैं दुबई के बारे में। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाओगे ये आदमी कह रहा है कि ये जो भी हम देख रहे हैं दुबई में ये वेदर अटैक हुआ है यहाँ पर और ये डेफिनेटली ईरान से रिलेटेड है। नाउ अगेन ये बस एक थ्योरी है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हाँ, इतिहास में जब हम जाए ना तो एक हमको एग्जांपल मिलता है यूएसए का ऑपरेशन पॉपॉय या फिर अगर हम प्रकृति के साथ इसी तरह छेड़छाड़ करते रहेंगे तो आगे आने वाले दिनों में हमें इसका और अधिक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं क्लाउड सीडिंग की, जिसकी बात मैंने आपसे पहले की थी। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर प्राकृतिक रूप से बारिश नहीं हो रही है तो कृत्रिम रूप से बारिश करवाई जा सकती है। तो दोस्तों बताया जा रहा है कि क्लाउड सीडिंग ही दुबई में भारी बारिश होने का कारण है। क्लाउड सीडिंग के द्वारा कृत्रिम रूप से वर्षा करवाई जाती है। अगर प्राकृतिक वर्षा नहीं हो रही है और वर्षा की ज़रूरत है तो केमिकल्स का यूज़ करते हुए कृत्रिम रूप से बरसात करवाई जा सकती है। और दोस्तों इस टेक्निक का प्रयोग दुनिया में कई जगह पे बारिश करवाने के लिए किया भी जा रहा है। आपको इस वीडियो देखकर पता चलेगा। इस वीडियो में पूरी रफ्तार से गाड़ियां भागती दिख रही हैं। आसमान में बादल दिख रहे हैं। तभी धीरे धीरे मौसम बदलने लगता है। आसमान में सफेद बादलों के बाद काले बादलों का कब्जा हो जाता है और उसके बाद अचानक से भारी बारिश शुरू हो जाती है। देखते ही देखते बारिश सब कुछ रोक देती है। सिर्फ कुछ सेकंड्स के इस वीडियो को देखकर पता चलता है कि दुबई को इस आसमानी आफत ने कैसे घेरा। इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पे होता है समाप्त। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।